देखो यार, अगर तुम लोग AEW और NJPW के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि AEW के NJPW को डिसरिस्पेक्ट करने को लेकर NJPW के एक बड़े स्टार का मेजर स्टेटमेंट आ रहा है। ROH के फाइनल बैटल पेपर व्यू के ऊपर वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल मैच कंफर्म हो चुका है। AEW में DMD ब्रिट बेकर के रिटर्न सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ चुकी है। तो गाइज वहीं AEW के लेटेस्ट शो के ऊपर रिकी स्टार को लेकर टोनी खान का स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो की, तो गाइज ये बात तो आप सभी को याद होगी। लास्ट वीक जब AEW ने डायनामाइट किया था तो AEW के डायनामाइट को 5,86,000 व्यूवरशिप मिली थी, जो AEW डायनामाइट की लो व्यूवरशिप थी। पर इस हफ्ते जब AEW के साल का वन ऑफ द बिगेस्ट डायनामाइट AEW विंटर इज कमिंग डायनामाइट हुआ, तो AEW के डायनामाइट की व्यूवरशिप लास्ट वीक के मुकाबले तो बढ़ चुकी है और AEW के डायनामाइट शो को करीबन 5,94,000 व्यूवरशिप मिली है, जो लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 8,000 ज्यादा है। बट गाइस यहाँ पर AEW के विंटर इज कमिंग स्पेशल डायनामाइट होने के बाद भी शो को 5,94,000 व्यूवरशिप मिलना मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग नंबर है, और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि व्यूवरशिप के मामले पे AEW के इस साल का विंटर इज कमिंग डायनामाइट शो मेजर लेवल के ऊपर फ्लॉप शो रहा है। वेल गाइस देखना दिलचस्प होने वाला है कि नेक्स्ट वीक AEW के हॉलीडे बास स्पेशल डायनामाइट शो के ऊपर AEW के डायनामाइट को कितनी व्यूवरशिप मिलती है। बट गाइस जहां तक बात रही डायनामाइट शो की, तो गाइस यहीं कल AEW डायनामाइट के लाइव जाने के बाद आज AEW कंपनी ने उनके कोलिजन विंटर इज कमिंग को लेकर टीवी टैपिंग की, और यहीं AEW कोलिजन के टीवी टैपिंग के ऊपर आज यहां पर शो के ओवर होने के बाद टोनी खान यहां पर फैंस को एड्रेस कर रहे होते गए, और टोनी खान यहां पर रिंग साइड एरिया के ऊपर काफी सारे फैंस के लिए ऑटोग्राफ साइन कर रहे होते गए। और यहीं रिंग साइड एरिया के ऊपर जब टोनी खान फैंस के ऑटोग्राफ दे रहे होते गए, तभी एक रेसलिंग फैन यहां पर एक साइन बोर्ड लेकर उनके पास आता है, और इस रेसलिंग फैन के बोर्ड के ऊपर वी वांट रिकी स्टार्क लिखा होता है। और जैसे ही टोनी खान को यह दिखता है कि बोर्ड के ऊपर वी वांट रिकी स्टार्क लिखा हुआ है, टोनी खान तुरंत ही इस बोर्ड को पलट देते गए, और टोनी खान यहां पर बोर्ड के ऊपर ऑटोग्राफ न देके बल्कि बोर्ड के दूसरे साइड के ऊपर ऑटोग्राफ देते गए। और टोनी खान यहां पर AEW के शो के ओवर होने के बाद रिकी स्टार्क को इग्नोर करने की कोशिश करते गए। वल देखना दिलचस्प होने वाला है कि AEW के अंदर टोनी खान यहां पर रिकी स्टार को आखिर टीवी पर वापस कब लाते गए। बट गाइस जहां तक बात रही वापस लाने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW सुपरस्टार DMD ब्रिट बेकर लंबे टाइम से AEW के अंदर हमें यहां पर टीवी पर देखने को नहीं मिली गए, और यहीं ब्रिट बेकर के टीवी पर अपीयर ना होने को लेकर अब लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ चुकी है। गाइस यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने यह कंफर्म कर दिया है कि ब्रिट बेकर करंटली AEW के शो पर काम इसलिए नहीं कर रहे गए क्योंकि उनके पर्सनल लाइफ के अंदर काफी सारे चेंजेस चल रहे गए, और एडम कोल और ब्रिट बेकर के रिसेंट ब्रेकअप के बाद ये दोनों ही अपने हाउस को शिफ्ट कर रहे गए, और एडम कोल के बाद अब ब्रिट बेकर भी दूसरे सिटी के अंदर मूव कर रहे गए, जिसकी वजह से ब्रिट बेकर को काफी सारी चीजों से डील करना पड़ रहा है। और ब्रिट बेकर की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स की वजह से करंटली वो यहाँ पर AEW के शो पर काम नहीं कर रहे गए। बट जैसे ही ब्रिट बेकर की पर्सनल चीजें सही होती गए, वो यहाँ पर टेलीविजन के ऊपर रिटर्न करेंगी, और जल्द यहाँ पर AEW के अंदर आपको यहाँ पर DMD देखने को मिल सकती है। वेल गाइज ये तो बात है DMD ब्रिट बेकर की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW की फैक्शन गन क्लब की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, स्विच ब्लेड जे वाइट की बुलेट क्लब गोल्ड फैक्शन के अंदर इस समय जे वाइट सिर्फ टेलीविजन पर काम कर रहे गए, क्योंकि 2 हफ्तों पहले AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जूस रॉबिन्सन को मैच के दौरान इंजरी हो गई थी, और जूस रॉबिन्सन को अब यहाँ पर टीवी से ऑफ लेना पड़ा है। बट जूस रॉबिन्सन के अलावा जे वाइट के फैक्शन के मेंबर गन क्लब को भी करंटली इंजरी हुई है, और गाइस यहां पर इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट ने यह कंफर्म कर दिया है कि गन क्लब के मेंबर कोल्टिन गन के इंजर्ड होने की वजह से वो यहां पर टीवी पर काम नहीं कर रहे गए, और जब तक यहां पर कोल्टिन गन की इंजरी ठीक नहीं होती गए, तब तक यहां पर अस्टिन गन भी टीवी के ऊपर रिटर्न नहीं करेंगे। और गाइस इसी रीजन की वजह से AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर काफी लंबे टाइम से गन क्लब एक्शन में देखने को नहीं मिलेगा। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि जे वाइट के फैक्शन के तीनों मेंबर्स के टीवी से एब्सेंट होने के बाद अब जे वाइट AEW के अंदर ऑन स्क्रीन के ऊपर सोलो कैसे काम करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ROH के साल के बिगेस्ट पेपर व्यू द फाइनल बैटल की। वेल गाइस बात करें अगर यहां पर फाइनल बैटल की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ROH के फाइनल बैटल पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर मेन इवेंट पर क्रिस जेरिको ROH का वर्ल्ड चैंपियनशिप मैट कार्डोना के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। बट यहीं जेरिको और कार्डोना की वर्ल्ड टाइटल मैच के बाद अब ROH
आरओएच रेसलिंग ने आज ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि फाइनल बैटल पे पर व्यू के ऊपर आरओएच का वुमेन चैंपियनशिप किसके बीच में होने वाला है। गाइज यहाँ पर आरओएच रेसलिंग के अंदर अथीना और बिली स्टार के लंबे स्टोरी लाइन के बाद फाइनली यहाँ पर फाइनल बैटल पे पर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर स्टूडेंट वर्सेस टीचर मैच देखने को मिलेगा, जहाँ पर आरओएच की लॉन्गेस्ट रेन वुमेन चैंपियन अथीना उनका टाइटल बिली स्टार के खिलाफ डिफेंड करने वाले गए। और पिछले 2 साल से इन दोनों के आरओएच में चलती आ रही लंबी स्टोरी लाइन के बाद फाइनली यहां पर बिली स्टार फाइनल बैटल पे पर व्यू के ऊपर अथीना के आमने सामने होने वाले गए और वो यहां पर पॉसिबली फाइनल बैटल के ऊपर आरओएच की ब्रांड न्यू वुमेन चैंपियन बन सकते गए। मतलब ये तो फाइनल बैटल पे पर व्यू पर पता चलेगा कि क्या यहां पर बिली स्टार अथीना को हराकर आरओएच की ब्रांड न्यू वुमेन चैंपियन बनती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही अथीना की, तो अब मैं आपको बता दूं एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के अपकमिंग को प्रोमोटेड शो रेसल डायनेस्टी के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी यहां पर इंटरनेशनल वुमेन्स कप करने वाली गए, जिस मैच के अंदर हमें यहां पर एडब्ल्यू, आरओएच, स्टारडम और सीएमएलएल रेसलिंग के तरफ से 4 फीमेल रेसलर देखने को मिलेंगी। और यहीं एनजेपीडब्ल्यू के रेसल डायनेस्टी पे पर व्यू के ऊपर इंटरनेशनल वुमेन कप के फेटल 4-वे मैच के अंदर आरओएच रेसलिंग से कौन सी रेसलर जाने वाली गए, ये यहां पर ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। गाइस यहां पर इस हफ्ते आरओएच रेसलिंग की वुमेन चैंपियन अथीना शो के ऊपर हमें यहां पर क्वालिफाइंग मैच के अंदर रेसल करते हुए दिखाई दी थी और यहीं अथीना के उस मैच को जीत जाने के बाद अब ये 100% कंफर्म हो चुका है कि अथीना यहां पर 5 जनवरी को टोक्यो डोम के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के इंटरनेशनल वुमेन्स कप मैच के लिए आरओएच रेसलिंग को रिप्रेजेंट करने वाले गए और वो यहां पर आरओएच रेसलिंग की तरफ से हमें यहां पर टोक्यो डोम में देखने को मिलेंगी। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि अथीना यहां पर आरओएच रेसलिंग की तरफ से टोक्यो डोम के अंदर इस बड़े इंटरनेशनल वुमेन कप मैच को जीतती हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही एनजेपीडब्ल्यू और एडब्ल्यू की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के पिछले 3 साल के पार्टनरशिप के अंदर एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू दोनों ही कंपनी के रेसलर हमें यहां पर एक दूसरे के शो पर लगातार देखने को मिले गए। बट यहीं इस हफ्ते एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार बुलेट क्लब के मेंबर गैब किड के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर गैब किड ने एडब्ल्यू के एनजेपीडब्ल्यू को डिसरिस्पेक्ट करने को लेकर बात की, जहां पर गैब किड का ये कहना है कि एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के इस पार्टनरशिप के अंदर एडब्ल्यू कंपनी यहां पर अपर हैंड रख रही गए और गैब किड को ऐसा लगता है कि एडब्ल्यू कंपनी एनजेपीडब्ल्यू को नीचा दिखाती गए, क्योंकि एनजेपीडब्ल्यू और एडब्ल्यू के इस पार्टनरशिप के अंदर एडब्ल्यू के रेसलर जब भी एनजेपीडब्ल्यू के शो पर आते गए तो या तो वो यहां पर पे पर व्यू के ऊपर आते गए या सीधे यहां पर टोक्यो डोम के अंदर आते गए। बट वहीं सेम टाइम के ऊपर जब एनजेपीडब्ल्यू के रेसलर एडब्ल्यू के शो पर आते गए तो या तो वो एडब्ल्यू के रैंपेज के ऊपर आते गए या फिर टोनी खान की सेकेंडरी कंपनी आरओएच के ऊपर आते गए। और गैब किड उनके खुद का एग्जांपल देते हुए ये बोलते गए कि लास्ट टाइम जब टोनी खान ने गैब किड को भी बुक किया था तो गैब किड को एडब्ल्यू के जगह आरओएच के ऊपर बुक किया गया था और गैब किड इस चीज को पर्सनली काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल मानते गए और गैब किड को ऐसा लगता है कि एडब्ल्यू कंपनी एनजेपीडब्ल्यू के रेसलर्स को नीचा दिखाती गए। वाल आप यहां पर गैब किड की इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको क्या लगता है एडब्ल्यू कंपनी क्या सच में एनजेपीडब्ल्यू के डिसरिस्पेक्ट करती गए, आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।